मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में सियासी उठापटक के साथ ही एक बार फिर से हेमंत राज की वापसी हो गई है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पंडितों की अटकलों के किनारे करते हुए हेमंत सोरेन ने अपने दांव से विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष में कईयों की नींद उड़ा दी है। जिसके बाद अब झारखंड में अगली कसौटी हेमंत सोरेन के लिए फ्लोर टेस्ट माना जा रहा है। 8 जुलाई को सियासी इम्तिहान की घड़ी है, तो वहीं अब देखना यह भी है कि सस्पेंस की राजनीति और पर्दे के पीछे के खेल के बाद 8 जुलाई की कसौटी हेमंत सोरेन कितनी धार के साथ पार करते हैं। तो आज बात करेंगे हेमंत और महागठबंधन की एकजुटता के इम्तिहान की, लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। शपथ के बाद हेमंत सोरेन की पहली परीक्षा 8 जुलाई को होगा फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद होगा हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार। कौन कौन बनेंगे मंत्री, तय है इनके नाम। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में इन दिनों एक के बाद एक सियासी खेल चल रहा है। हेमंत सोरेन ने जेल से निकलने के बाद राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। वहीं अब शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन की पहली परीक्षा होने वाली है। नई सरकार का 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होना है। वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद 9 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विपक्ष पर वार से लेकर सत्ता परिवर्तन कर राज्य में जहां चंपई सोरेन की पटकथा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं झारखंड की कमान एक बार फिर हेमंत सोरेन के हाथ है। इस सियासी खेल में विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी अचंभित है। यानी सारे राजनीतिक पंडितों का अनुमान धरा का धरा ही रह गया और झारखंड की राजनीतिक गलियारों में खेला हो गया। राजनीतिक उठापटक के साथ जहां हेमंत सोरेन एक बार फिर बिना कैबिनेट मंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं, मगर तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही चौतरफा हमले से भी घिर गए हैं। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई तरह के अंतर्द्वंद और दबाव से घिरे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ तो ले ली है, पर रास्ता इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की नजर झारखंड सरकार की कुर्सी पर बनी हुई है, वहीं कुछ अपनों की नाराजगी भी कम नहीं। यानी कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट से लेकर विधानसभा चुनाव तक इम्तिहान चुनौतियों से भरा है। वहीं झारखंड में सीएम पद के इतिहास के पन्ने खंगाले तो राज्य में मुख्यमंत्री की पटकथा नई नहीं है। रघुवर दास की बात छोड़कर झारखंड का इतिहास रहा है कि सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, चाहे शिबू सोरेन हो या अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन हो या फिर चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी हो या मधु कोड़ा, अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी हाथ से छूट जाती है। चंपई सोरेन जब बने तब भी चर्चा ये थी कि हेमंत सोरेन के विकल्प नहीं, तात्कालिक व्यवस्था भर है। तो क्या 8 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट में सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट से लेकर कैबिनेट मंत्रियों का गठन बिना विवाद के पास कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब हेमंत सोरेन की अगली अग्नि परीक्षा 8 जुलाई को होने वाला फ्लोर टेस्ट माना जा रहा है, जिसके लिए माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा में इसके लिए व्हिप भी जारी किया जा सकता है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल संजय जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी, जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की राजगद्दी पर सवार हो चुके हैं, कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली है और अब 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट की कसौटी जिसे माना जा रहा है,
क्या किस तरह की तस्वीर आप इससे देख पा रहे हैं? चंपाई सोरेन ने आसानी से जिस तरह से फ्लो टेस्ट पास कर लिया था, क्या उतनी ही आसानी से इस बार भी ये फ्लो टेस्ट निकल पाएगा? देखिए प्रियंका जी, झारखंड की राजनीति में तो आप स्पष्ट देख ही रहे हैं, इस बार के भी कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत जी ने शपथ लिया, दूसरी बार चंपाई सोरेन ने शपथ लिया, फिर हेमंत जी पुनः शपथ लेने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तय जरूर है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सभी लोग चुनावी मोड में है और जो भी गठबंधन में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी देखें तो वो भी बहुत जल्दीबाजी में, और जिस तरीके से जो आप झारखंड की राजनीति में देख रहे हैं कि बार बार प्रभारी का दौरा हो रहा है, और जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कुल मिला के समझिए कि बीजेपी में भी अंदर खाने में सब कुछ सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, इसमें भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस 2 महीना के अंदर आने वाले समय बहुत ही संकटपूर्ण होंगे। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जी भी आप चूंकि देख चुके हैं कि उनको भी जो अभी आए हैं तो काफी कुछ सोच समझ रहे हैं, लेकिन अब का तेवर कुछ दूसरा होने वाला है, और इस तेवर से कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चंपाई सोरेन का फ्लो टेस्ट जब होना था तब आपने भी देखा होगा कि बसों में भर के विधायकों को सेफ जगह पर ले जाया गया था, और कहीं ना कहीं पूरी एक निगरानी प्लेन से लेकर तमाम तैयारियां की गई थी। हालांकि इस बार वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन व्हिप जारी करने को लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, इसमें जो स्थिति अभी है, क्योंकि झारखंड के लोग तो देख ही चुके हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्रथम 8 तारीख को है, इसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जल्दीबाजी में नहीं है, क्योंकि सब चुनावी मोड में आ चुके हैं और अभी जान रहे हैं कि अभी ये भी जो सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, इनके लिए भी राह आसान नहीं, इसलिए कि बहुत चुनौती झेल रहे हैं। इसलिए कि चूंकि ये अनंत फानन में कई योजनाओं को ये पास किए हैं और योजना इनकी चल रही है, लेकिन अभी जो लगता है कि सब जस्ट लाइक चुनावी मोड में है, और सारे कार्यक्रम जिस तरीके से तेजी धार लिए जा रहे हैं और अमली जमा कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे बड़ा चीज है कि बीजेपी भी इसी की तलाश कर रही है। तो मुझे भी लगता है कि फिलहाल अभी कोई झमेला नहीं होने वाला है, और सभी लोग करीब सब चुनावी मोड में आ चुके हैं, और हेमंत जी भी आसानी से वो फ्लोर टेस्ट पास करके वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्लोर टेस्ट तो पास हो जाएगा, लेकिन तूफान से पहले की शांति अभी पार्टी में बनी हुई है, जो आगे आने वाले समय में दिखाई देगी। खुर्शीद हसन रूमी जी, क्या कहना है इस पर आपका? हेमंत जी ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है। हम गठबंधन में हैं और हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं। कांग्रेस और जेएमएम में कहीं कोई दुश्वारी की बात नहीं होनी है, और आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पिछली बार जिस तरह से चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑपरेशन लोटस और तमाम कोशिशें की गई थी। क्या इस बार इस तरह का कोई खतरा आपको सता रहा है? हालांकि खतरा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई कोशिशें करती हुई नजर आ सकती है? नहीं, इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा घबराई हुई है और बेचैन है। उनके प्रभारियों का बराबर दौरा हो रहा है कि आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। अच्छा, हम एक नए नेतृत्व के साथ, हेमंत जी पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, बीच में षड्यंत्र का और ईडी का दुरुपयोग कर मासूम आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, तो जाहिर सा बात है कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उनको टिप्पणी के साथ बेल दिया है कि इनके खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं है। जो आरोप ईडी ने लगाया है, जिस तरह से नहीं, खुर्शीद हसन रूमी जी, खुर्शीद हसन रूमी जी, बिल्कुल जिस तरह की ये पटकथा इस बार झारखंड में देखने को मिली, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंस रहता है किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देने में, बिल्कुल वैसा ही नजर आया। लेकिन संजय पांडे जी कह रहे हैं कि महागठबंधन कांग्रेस और जेएमएम में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि इच्छाएं अनंत हैं और उसके पूर्ति के साधन सीमित हैं। मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है तो 12 ही मंत्री होंगे ना। इच्छा किस विधायक की नहीं होती है कि हम भी मंत्री रहें?
तो ये तो अपने अपने गठबंधन को तय करना है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में जाएगा। कांग्रेस पार्टी का 4 कोटा बनता है, एक आलमगीर की वजह से खाली हुआ है और 3 तो हमारे मंत्री हैं ही हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह तय करना है कि 4 मंत्री हमारे कौन होंगे, जेएमएम को तय करना है कि 7-8 मंत्री हमारे कौन होंगे, 1 मंत्री राजद से आता है। तो जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स का सिद्धांत बताया कि इच्छाएं अनंत हैं पर उसकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। इतना ही मंत्रिमंडल होना है, इतना ही मंत्री को बनना है। इच्छा कौन विधायक की नहीं होती है कि हम मंत्री बने? नहीं, लेकिन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए कहीं मैनेजमेंट तो कहीं अनुशासन को काम में लाया जाता है। तो अगर ये अपनी जगह पर और समय पर होगा तो मुझे नहीं लगता आपत्ति है, लेकिन ऐसा समय समय पर जो खबरें आती हैं उससे लगता नहीं है कि अनुशासन है। नहीं, राजनीति में देखिए, राजनीति में हर पार्टी का अपना अनुशासन है और हर पार्टी में अनुशासन कमेटी बनी हुई है। कहीं कोई ऐसी बात होती है तो अनुशासन का डंडा भी चलता है, लेकिन अभी ऐसी कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी हमारे विधायकों के अंदर नहीं है कि वो अनुशासन तोड़ेंगे। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है, आती हूं मैं आपके पास में। प्रेम मित्तल नेता भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम मित्तल जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कल मुख्यमंत्री पद पर तीसरी बार माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं शपथ ले लिया और उसके बाद 8 जुलाई को अब फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर माना जा रहा है कि कहीं कोई समस्या इस बार महागठबंधन के पास नहीं है। चंपई सोरेन के मामले में भी ये देखने को हमें मिला था। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहा जा रहा था कि पिछली बार ऑपरेशन लोटस की आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन इस बार अब क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है तो ऐसी कोई कोशिश इस समय करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह का ये फैसला आया उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस ढंग से हड़बड़ी में हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण किया है, मुख्यमंत्री की शपथ ली है और चाहते तो मंत्रिमंडल के साथ ले सकते थे, 1 दिन के बाद भी ले सकते थे, लेकिन एकदम हड़बड़ा के जिसे गवर्नर साहब ने बुलाया और वो तुरंत एकदम शाम को पहुंच गए उसे लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी आशंका पैदा होती है कि लगता है कि उन लोगों में कहीं पर कुछ मतभेद है या कुछ नुकसान है, कुछ है। सबसे बड़ी आशंका तो प्रेम मित्तल जी यही है कि कुर्सी पर आपकी भी नजर है। नहीं, अब क्या 3 महीना की बात बची। और एक चीज बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सरकार को गिराने के लिए कोई लोटस ऑपरेशन नहीं चलाया है। ये जब भी सरकार गिरेगी अपने कारणों से गिरेगी, अब हमारे वजह से नहीं गिरेगी। अच्छा, हाँ, अगर कोई कारण से टूट होती नहीं, पर बयान तो प्रेम मित्तल जी आपकी पार्टी के नेताओं के ही आ रहे थे। खुर्शीद हसन रूमी जी, जवाब दीजिएगा इस पर। नहीं, बयान की बात अलग है। अगर मैंने कहा नहीं है सरकार गिरेगी और कोई जल्दबाजी नहीं है तो इसके अपने कारण। हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं ना, कंठी माला लेके तो वो डुलाने का काम नहीं कर रहा है। तो राजनीति की तरह होगी। हमको जो सूट करेगा, गठबंधन में जो सहमति बनेगी उसके आधार पर हम कोई काम करेंगे ना। सहमति बन गई, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। प्रेम मित्तल जी, राजभवन से जवाब दीजिएगा। खुर्शीद हसन रूमी जी कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं तो फिर इसमें जल्दबाजी और देरी की क्या बात है? सारा प्रक्रिया किया जाता है। जल्दबाजी में ही तो राजनीति छिपी हुई है, उसी में से तो राजनीति के कारण लोग खोजने लगते हैं। इतनी जल्दबाजी में और इतने हड़बड़ाकर किसी ने भी अनुमान किया था क्या? मीडिया ने भी अनुमान किया था कि सेम डे बस गवर्नर साहब ओके करेंगे, डेट पूछेंगे, बोलेंगे आज शाम को ही ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। और इस ढंग से हड़बड़ा के सारे विधायक भी नहीं, लेकिन इस जल्दबाजी से महागठबंधन को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फैसला लेंगे। संजय पांडे जी, क्या लगता है आपको यहाँ जल्दबाजी को लेकर जो बात हो रही है? हेमंत सोरेन ने जिस तरह से शपथ ली है, यानी कि पहले खबरें आ रही थी कि 7 जुलाई को शपथ होगी, उसके बाद 5 जुलाई को और उसके बाद 4 जुलाई को ही शाम 5 बजते बजते हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ जल्दबाजी, राजनीति और तमाम ये बातें आ रही है। एक तरफ क्या आपको लगता है कि इसका फायदा पूरी तरह से उठाने के लिए या महागठबंधन को फायदे में रखने के लिए फैसला लिया गया, या दूसरी तरफ आपको लगता है कि जिस तरह से शपथ ली गई है उसका आने वाले समय में कुछ नुकसान भी हो सकता है महागठबंधन को? देखिए, अभी झारखंड की राजनीति में मोटे तौर पर साफ है कि बीजेपी अभी अपने एक्शन मोड में, जो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम है, बीजेपी सारी शक्ति लगा रही है, जहां लगाना है था लगा रही है अपनी। आज भी वो उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, खासकर बेसिकली को जामू, उनकी भी कोशिश है कि हमारा जो एक बना फिलहाल जो भी चीज उनकी प्लानिंग है। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो घटनाएं घटी वो कोई अचानक और जल्दीबाजी में नहीं हुई है।
इसकी पटकथा चूंकि लिखी जा चुकी थी और ये सब तय था, प्लानिंग था, है ना, तो जल्दीबाजी में नहीं है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे जो एक्शन मोड रहेगा। मैंने पहले भी कहा कि अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो एक्शन आएगा, जो कई तरह की बातें होंगी, इसमें आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा और बहुत कुछ अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो पहले वाली कसौटी जी बिल्कुल संजय जी, कसौटी 8 जुलाई की तो है ही, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव भी एक कसौटी है। क्या लगता है आपको ये फैसले का, महागठबंधन ने जिस तरह से फैसला लिया है, फैसला जाहिर सी बात है इसीलिए लिया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसका भरपूर लाभ उठाया जा सके, लेकिन क्या इसके कुछ खामियाजे भी हो सकते हैं? देखिए, वर्तमान झारखंड की राजनीति में आप देखेंगे तो चूंकि अभी फिलहाल इस गठबंधन के कार्यकाल में बड़े, जैसे क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि कई योजनाएं इसके कार्यकाल में, क्योंकि स्पष्ट है, क्योंकि आप इनके कार्यकाल में जितनी योजनाएं ली गई उस योजनाओं को कितना अमलीजामा बनाएगा, क्योंकि विकास का, क्योंकि स्पष्ट है कि जनता इसको देख रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है, बीजेपी का भी अभी जो फिलहाल जो शेड्यूल चल रहा है इसमें, तो वो कितना इस मामले को जनता तक ले जाती है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि भाई अब हवा बात करने से नहीं होगा, लेकिन अब जो विकास का अमलीजामा नहीं बनाया जाएगा या बनाया जा सका, उसको बीजेपी कितने तथ्य आंकड़ों के साथ में जनता तक ले जाती है। जी बिल्कुल, और योजनाओं की घोषणा भी हेमंत सोरेन ही करेंगे। खुर्शीद हसन रूमी जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जिस तरह से लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे, कई जगह पर नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे, कई योजनाओं की घोषणा करनी थी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला जल्द से जल्द इसलिए लिया गया क्योंकि नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन ही अपने हाथों से बांटना चाह रहे थे। ऐसा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है वो हम एक नए चेहरे और नए नेतृत्व के साथ उस विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। और हेमंत सोरेन जी जब जेल से नहीं, तो हेमंत सोरेन नया चेहरा कहाँ है? ये कहिए ना कि हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में जाना चाहते थे, आप चाहते नहीं थे कि चंपई सोरेन आपका चेहरा बने। नहीं, चाहना और ना चाहना सियासत में ऐसा नहीं होता है। सियासत में एक चीज तय होता है कि इस चेहरे और इस नेतृत्व के साथ हमको विधानसभा चुनाव में जाना है। तो हेमंत का स्वाभाविक दावा बनता था और हेमंत ही हमारे नए चेहरे और नेतृत्व होंगे आगामी विधानसभा चुनाव। नए चेहरे कहाँ से हो गए? वो आपके पुराने चेहरे हैं, आप पुराने चेहरे को वापस लाना चाहते थे, आप चाहते नहीं थे कि नया चेहरा चमके। प्रेम मित्तल जी, देखिए, चुनाव के समय में ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी मुख्यमंत्री बने तभी उसके नेतृत्व में चुनाव होगा या पार्टी का अध्यक्ष रहे तभी उसके नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव के समय में यह घोषणा कर दी जाती है कि हमारी दल अगर बहुमत में आया तो हमारे मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति होंगे, चाहे हेमंत सोरेन जी होंगे। ये किया जा सकता था और चंपई सोरेन जी सरकार चला सकते थे एज मुख्यमंत्री, लेकिन इन्होंने हड़बड़ा के, अब जो भी कारण उसके पीछे रहा उसमें मैं जानता भी नहीं हूँ, इसलिए जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी कारण रहा हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जेल से छूटते ही सबसे पहले चंपई सोरेन जी को अलग किया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। कहीं तो कुछ बातें हैं जो कि ऐसा करना पड़ा, नहीं तो ऐसे भी आप तो घोषणा करके चुनाव लड़ सकते थे। हमारे इंडिया गठबंधन बहुमत में आता है तो हेमंत सोरेन, चलिए फ्लोर टेस्ट में जो होगा उसको लेकर तो ज्यादा सस्पेंस नहीं है, लेकिन प्रेम मित्तल जी, हेमंत सोरेन के एक बार फिर से राजगद्दी संभालने के बाद विधानसभा, अभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक आपके लिए चुनौती जरूर कठिन हो गई है। बिल्कुल भी नहीं हुई। अभी लोकसभा के चुनाव में अभी भी आप इसका भी चुनाव का एनालिसिस करेंगे तो आज भी 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये गठबंधन आगे है 52 सीटों में। अरे लेकिन इस बात का भी तो ध्यान रखिए ना कि लोकसभा की 5 आदिवासी सीट पर आपको हार का सामना करना पड़ा है, जबकि हेमंत सोरेन जेल में थे। ये निश्चित रूप से हमारे लिए समीक्षा का विषय है और हमारे लिए झटका भी है। हम इसको मानते हैं कि 5 आदिवासी सीटों पर हम हार गए, लेकिन ये आपने तमाम नेता देने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन के सामने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सामने ऐसा कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसको आप खड़ा कर सके। नहीं, हमारे पास तो बहुत है। हमारे पास तो अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी, तो किसने करिश्मा कर दिया लोकसभा चुनाव में? प्रेम मित्तल जी, और विधानसभा चुनाव के समय में अभी तो पार्टी अपना डिसीजन लेगी किसके कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में किसी का करिश्मा चला?
ये करिश्मा किसी का नहीं चला, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए पूरे भारतवर्ष का आप अगर आप एनालिसिस करिए तो कहीं ना कहीं हमारी सीटें तो घटी, पूरे भारतवर्ष में घटी है ना। अब कोई ना कोई फैक्टर काम कर जाता है। इस बार जैसे कुछ क्षेत्रों में वो एक जाति विशेष का, कम्युनिटी का फैक्टर काम कर रहा था, जो हमारे पक्ष में था वो हमारे अगेंस्ट में गया है, कई जगह से। बिल्कुल, झारखंड में तो ऐसा लग रहा है कि आदिवासी और कल्पना सोरेन। संजय पांडे जी, क्या लगता है आपको? आदिवासी और कल्पना सोरेन की बात नहीं है, मैंने दूसरे कम्युनिटी की बात की। एक और कम्युनिटी है। चलिए आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। संजय पांडे जी, क्या लगता है आपको? देखिए, झारखंड की कमान जो है वो बीजेपी केंद्रीय कमेटी ने संभाल रखी है और आने वाले समय में जो आप जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब जो दौरा चल रहा है या जिस तरीके से जो भी ये पेशेंट चल रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत व्यापक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जो लगता है, मतलब केंद्रीय समिति जो है, कमेटी जो है, कुछ न कुछ सोच रही है और उस तरह से कुछ अगर आने वाले समय में अगर कोई अगर परिवर्तन हो जाए तो कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी यह भली भांति पता है कि वो अभी जो गठबंधन है, गठबंधन का सहारा उसके लिए मिलकर पत्थर साबित हो सकता है। इसलिए नहीं संजय पांडे, इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर और भी है। झारखंड में अभी तक ऐसा हुआ है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत मानी जा रही थी। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये जो दाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चला गया है, इसके बाद झारखंड में तस्वीर बदल सकती है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक जो झारखंड में नहीं हुआ है वो इस बार देखने को मिले? नहीं, अभी तक जो देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो भी वर्तमान में अभी राजनीतिक जो चल रहे हैं, जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वो निश्चित रूप से अभी इससे बीजेपी चिंतित ही नजर आ रही है। क्योंकि आने वाले समय में जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उसमें बीजेपी बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल करने के मतलब रणनीति में, क्योंकि अभी झारखंड में जो ज्यादा प्लानिंग है, जो सर्वाधिक अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं या बैठ के समीक्षा जो भी है, उसमें सर्वाधिक तेजी तो दिख रही है बीजेपी की। वहीं दूसरी ओर चूंकि इनकी सरकार भी है, तो इनका है कि एक चेहरा पर जो भी स्टैब्लिश करके अपना चाहते हैं। लेकिन मतलब वो अगर देखा जाए चुनावी समीकरण में तो बीजेपी बहुत तेजी से काम कर रही है। अच्छा, हाँ, खुर्शीद हसन रूमी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। एक तरफ संजय जी ने यहाँ पर जो विश्लेषण किया है और उसके साथ ही साथ प्रेम मित्तल जी कह रहे हैं कि 52 सीटों पर हम आगे हैं। ऐसा है कि अभी आज के दिन 47 विधायक हमारे पास हैं। लोकसभा के जितनी आरक्षित सीटें थी सब हमने लेकिन खुर्शीद हसन रूमी जी, ये संख्या मात्र 3-4 महीनों तक ही है आपके पास। अरे 3-4 महीने तक नहीं, ऐसा है कि हम ये इससे पहले भी बोले कि हम एक नए नेतृत्व और नए चेहरे के साथ विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं और ये बताया जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग कर एक मासूम आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में रखा। झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है। लेकिन खुर्शीद हसन रूमी जी, पहले डिसाइड कर लीजिए, हेमंत सोरेन जी आपके पुराने आदिवासी चेहरे हैं या नए चेहरे हैं, ये डिसाइड कर लीजिए। नहीं, नया और पुराना नहीं, पहले तो वो मुख्यमंत्री थे ही। हम तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जेबी संस्था ईडी का दुरुपयोग कर उनको 5 महीने जेल में रखेगा, इसका झारखंड की जनता मुख्यमंत्री बने ये तो ठीक है, लेकिन नए मुख्यमंत्री बने हैं ये जरा जम नहीं रहा। नए मुख्यमंत्री नहीं, जब भी कोई मुख्यमंत्री का शपथ लेता है तो वो नया ही होता है ना। दूसरी बार तीसरी बार हम कैसे बोल रहे हैं कि दूसरी बार और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं? ये तो पुरानी कॉपी पे नया कवर आपने चढ़ा दिया तो उससे पुरानी किताब नई थोड़ी ना हो जाएगी। प्रेम मित्तल जी, फाइनल कमेंट कीजिएगा। नई किताब पुरानी नहीं हो जाएगी, लेकिन तेवर और एजेंडा और अच्छा, वो नया होगा। आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, वो नया होगा। प्रेम मित्तल जी, माने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इन लोग चुनाव लड़ेंगे, जो कि पुराने नेता है और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछला चुनाव भी इन लोगों ने उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा है। ये कोई नया चेहरा है नहीं जो खुर्शीद जी बता रहे हैं। दूसरी बात ये रह गई कि हम लोगों ने अपने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसकी समीक्षा कर ली है और हम लोगों को मालूम हो गया कहाँ कहाँ हार के कारण, उस पर हम काम शुरू कर दिए हैं। हम चुनाव के अभियान में लग चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान
हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो चुनाव प्रभारी घोषित हो चुके हैं और हम अभी कार्यकर्ताओं पर शिवराज जी चौहान को। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा। फ्लोर टेस्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो पास हो जाएगा, लेकिन कहीं उसके बाद तो ऑपरेशन लोटस की शुरुआत नहीं हो जाएगी फिर से? मैंने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी का इस तरफ ध्यान ही नहीं, हम तो चुनाव के मैदान में डट चुके हैं। अच्छा। और हम उस पर काम शुरू कर दिए हैं। हमारा, हाँ, अब सरकार अपने हालातों के कारण खुद से गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उस जरा सा भी नहीं। अच्छा, लेकिन दूसरी सरकार के लिए ऑपरेशन लोटस चल सकता है? दूसरी सरकार के लिए ऑपरेशन लोटस चल सकता है? नहीं, इनका अपना कारण से अगर गिर जाए, कोई तरह का इनमें मतभेद हो जाए। चलिए, वही बात है, वही बात है। शपथ क्यों लिए? एक ही बात है प्रेम मित्तल जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं देना चाहूंगी। प्रेम मित्तल जी, खुर्शीद हसन रूमी जी और संजय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन के दांव के बाद एक बार फिर से तीसरे बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर झारखंड के राजपाट को संभाल चुके हैं हेमंत सोरेन। अब इसके बाद 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट का इम्तिहान पास करना है, जिसको लेकर कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नजर नहीं आ रही है और रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि पार्टियां अपना विप जारी कर सकती हैं और आसानी से हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर बड़ी चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें देखना यह होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश और रणनीति और दूसरी तरफ झारखंड और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की नई नीति क्या होती है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।